नमस्कार। आज मैं आपसे एक बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा। अक्सर हम लोग ये महसूस करते हैं कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, मैं भगवान में भी विश्वास रखता हूँ और रोज अच्छी तरह से भगवान की पूजा भी करता हूँ। फिर भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है, मेरी लाइफ में दुख क्यों है। हम अपने चारों तरफ सोसाइटी में देखते हैं, जो लोग उल्टे सीधे या बुरे काम करते हैं वो लोग अपनी लाइफ में ग्रो करते जा रहे हैं। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो पूरे ठाट बाट के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और जो लोग सीधे साधे होते हैं, जिनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता, वो सबकी हेल्प करते हैं। उन लोगों की लाइफ में दुख ही दुख होते हैं, परेशानियां ही परेशानियां होती हैं। और कई बार क्या होता है, जब हम लोगों की लाइफ में कोई घटना घट जाती है तो हमारा भगवान के ऊपर से भी विश्वास उठ जाता है। हम ये कहते हैं कि मैंने तो हमेशा अच्छे काम किए, किसी का बुरा नहीं चाहा, नित्य कर्म से भगवान की पूजा भी करी, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अपने जीवन के दौरान कभी ना कभी हम सब इस तरह की सिचुएशन को फेस करते हैं। ऐसी सिचुएशन में, ऐसे टाइम में अपने आप को कैसे संभाला जाए, क्या किया जाए, अपने उत्साह और अपनी एनर्जी को कैसे बनाकर रखा जाए, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हमें एक बार स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के बीच में हुई बातों के दौरान पूछे गए प्रश्नों और उनके उत्तर में मिलता है। इन महान गुरु और महान शिष्यों के बीच के ये प्रश्न और उत्तर हमें जीने की एक राह दिखाते हैं, एक नई आशा जगाते हैं। तो आइए जानते हैं एक महान शिष्य और एक महान गुरु के बीच में हुई बातचीत और उस दौरान उनके आपस में पूछे गए प्रश्न और उत्तर। स्वामी विवेकानंद ने पूछा, अच्छे लोगों के जीवन में दुख ज्यादा क्यों आते हैं। गुरु ने जवाब में कहा, हीरा रगड़े जाने पर ही चमकता है। सोने को शुद्ध होने के लिए और निखरने के लिए आग में तपना ही पड़ता है। अच्छे लोग दुख नहीं पाते हैं, बल्कि इम्तिहानों से गुजरते हैं। इन अनुभवों से उनका जीवन और बेहतर होता है, खराब नहीं होता। इसलिए दुखों से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इनको दूर कैसे किया जाए। परेशानियों को दूर करने के रास्ते खोजने चाहिए, जबकि लोग दुखों से डर जाते हैं, इन्हें दूर करने के लिए कुछ नहीं करते, उल्टा अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं, जिससे जीवन और ज़्यादा दुखी हो जाता है। परेशानियों से लड़ो, उनको समझो, उनसे सीख लेकर उन्हें दूर करो और आगे बढ़ो। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, मैं समय नहीं निकाल पाता, जीवन आपाधापी से भर गया है। गुरु ने जवाब दिया, गतिविधियां तुम्हें घेरे रहती हैं, लेकिन उत्पादकता तुम्हें आजाद करती है। इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में काफ़ी कुछ होता रहता है। क्या हमारे लिए ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है, हम उसमें फ़र्क नहीं कर पाते। जो काम ज़रूरी नहीं है, जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे कामों में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि जो काम ठीक है, जिनसे कोई सकारात्मक परिणाम मिलता है, हमें ऐसे कामों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और सही काम को कम से कम समय में कैसे कर सकते हैं, इस बात को समझना चाहिए। इसके बाद फिर तुम्हारे पास समय की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। स्वामी जी ने फिर पूछा, आज जीवन इतना जटिल क्यों हो गया है। गुरु ने जवाब दिया, जीवन में क्या भला है और क्या बुरा है, इसका विश्लेषण करना बंद कर दो। विश्लेषण जीवन को जटिल बना देता है, सिर्फ जीवन को जियो। स्वामी जी ने कहा, हम हमेशा दुखी क्यों रहते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, परेशान होना तुम्हारी आदत बन गई है, इसी वजह से तुम खुश नहीं रह पाते हो। स्वामी जी ने फिर पूछा, आपका मतलब है कि ऐसा अनुभव उपयोगी होता है। गुरु ने कहा, हाँ, हर लिहाज से ऐसे अनुभव एक कठोर शिक्षक की तरह से होते हैं। पहले वह इम्तिहान लेता है और फिर सीख देता है। स्वामी जी ने कहा कि समस्याओं से घिरे रहने के कारण हम जान ही नहीं पाते कि हम किस तरफ जा रहे हैं। परमहंस जी ने कहा, अगर तुम्हारा ध्यान बाहर रहेगा तो तुम कभी जान ही नहीं पाओगे कि कहाँ जा रहे हो। अपने भीतर झांको, आंखें दृष्टि देती हैं, दिल राह दिखाता है। स्वामी जी ने पूछा, क्या असफलता सही राह पर चलने से ज्यादा कष्टकारी है। परमहंस जी ने जवाब दिया, सफलता वो पैमाना है जो दूसरे लोग तय करते हैं, संतुष्टि का पैमाना तुम खुद तय करते हो।
स्वामी जी ने पूछा, मुश्किल समय में कोई अपना उत्साह कैसे बनाए रख सकता है? परमहंस जी ने कहा, हमेशा इस बात पर ध्यान दो कि तुम अब तक कितना चल पाए हो, बजाय इसके कि अभी कितना और चलना बाकी है। जो कुछ पाया है हमेशा उसे ही गिनो, जो हासिल नहीं हुआ उसे गिनना छोड़ दो। स्वामी जी ने पूछा, लोगों की कौन सी बात आपको हैरान करती है? परमहंस जी ने बड़ा ही गहरा जवाब दिया, जब भी वे कष्ट में होते हैं तो वो पूछते हैं कि मैं ही क्यों। जब वो खुशियों में डूबे रहते हैं तब वो ये नहीं सोचते कि मैं ही क्यों। ये बात मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करती है, क्योंकि कष्ट में व्यक्ति खुद को सबसे ज़्यादा दुखी समझता है, लेकिन खुशियों के समय वो ये बात भूल जाता है कि उसके जीवन में खुशियाँ भी आती है और वो दूसरों से ज़्यादा खुश रहता है। इसलिए ये बात मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करती है। स्वामी जी ने पूछा, मैं अपने जीवन में सर्वोत्तम कैसे हासिल कर सकता हूँ? परमहंस जी ने जवाब दिया, बिना किसी अफसोस के अपने अतीत का सामना करो, पूरे आत्मविश्वास के साथ वर्तमान को संभालो और निडर होकर भविष्य की तैयारी करो। इस प्रकार जियोगे तो आप अपने जीवन को सर्वोत्तम बना सकते हो। स्वामी जी ने कहा, एक आखिरी सवाल, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी प्रार्थनाएं बेकार जा रही हैं। परमहंस जी ने जवाब दिया, कोई भी प्रार्थना कभी भी बेकार नहीं जाती। अपनी आस्था बनाए रखो और डर को परे रखो। जीवन एक रहस्य है जिसे तुम्हें खोजना है। यह कोई समस्या नहीं है जिसे तुम्हें सुलझाना है। मेरा विश्वास करो, अगर तुम ये जान जाओगे कि जीना कैसे है तो जीवन सचमुच बेहद आश्चर्यजनक है। तो ये थे स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के बीच में हुए सवाल जवाब। ये सवाल जवाब किसी न किसी तरह से हम सबकी लाइफ से जुड़े हुए हैं। अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम इन सवालों और उनके जवाबों में उसका आंसर ढूंढ सकते हैं। उस प्रॉब्लम को समझकर उसको सॉल्व करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।